अभी हम एक साथ एलसीएम व एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे कि लैसे और मैसे कैसे निकालते हैं। दोनों एक साथ पढ़ेंगे। कोई संख्या ली अपने 15 व 40। 15 व 40 है, इसका हमें एचसीएम व एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालते हैं एचसीएफ यानी मैसे। कैसे निकालेंगे? पहले 15 लिखा, 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा। किसका भाग देंगे? 3 का। कितना जाएगा? 5। फिर 5 में किसका भाग जाएगा? 5 का। तो 5 एकम 5। अब निकालते हैं 40 का। 40 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 40 में किसका भाग देंगे? 2 का। कितना जाएगा? 20। फिर 20 में 2 का भाग जाता है पूरा पूरा। 2 का भाग दिया, कितना जाएगा? 10। 10 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, कितना जाएगा? 5। और 5 में 5 का भाग जाएगा तो 1। तो जैसा कि 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 और गुणा 5। ऐसे 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 5। एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन है वो अपना उत्तर आ जाएगा में से। दोनों में कॉमन, जैसे 15 में 3 है तो 40 वाले में क्या 3 है? नहीं है, तो 3 नहीं लिखेंगे। 15 वाले में 5 है तो 40 वाले में 5 है क्या? हाँ 5 है, तो ये 5 अपना दोनों में समान है, तो दोनों में आ जाएगा 5। तो एचसीएफ आ जाएगा 5। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम, अब ध्यान से देखिए एलसीएम में क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। एचसीएम में क्या काम? एचसीएफ है जो में से है, इसमें तो 15 व 40 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किया है, इन दोनों को अलग अलग किया है। और एलसीएम में दोनों को एक साथ, जैसे 15 ये कोमा ये 40। अब इसमें हम पहले 2 का भाग देंगे तो 15 में जाएगा नहीं, तो 15 का 15, और 40 में जाएगा तो 20। दोबारा 2 का भाग दिया तो वही 15 का 15, यह आ जाएगा 10। दोबारा 2 का भाग दिया, ये 15 और ये 5। अब इन दोनों में 2 का भाग नहीं जाता, तो किसका भाग देंगे? 3 का। तो 5 से 15 और 5 का 5, क्योंकि 5 में 3 का भाग जाएगा नहीं। 5 में किसका भाग देंगे? 5 का। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? जो एलसीएम है 15 व 40 का, वो आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 2 4, 4 2 8, 8 24, 24 5 120। तो एलसीएम कितना आ गया? 120। अब हम एक महत्वपूर्ण बात पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ और ये दो संख्याएं दे रखी है, इनमें संबंध क्या होता है? तो एक सूत्र याद रखना है हमें कि जैसे 15 व 40 अपन ने 2 संख्या ली थी, 2 संख्या ली, इन दोनों का मैसे कितना निकाला? इन दोनों का जो मैसे है एचसीएफ है वो कितना निकाला? 5। और लैसे कितना निकाला? यानी जो एलसीएम है वो अपन ने निकाला 120। तो इनमें संबंध क्या है? वो है कि ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है किसके?
HCF गुना LCM के, HCF गुना LCM के बराबर होता है हमेशा। आप चेक भी कर सकते हो, 15 व 40 को गुना करके देख लो कितना आएगा। 15 व 40 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60, 600 आ गया। दोनों संख्याओं को गुणा किया, 600 आ गया। मैं HCF व LCM को गुणा करके देख लो, HCF गुना LCM करके देखो क्या आएगा। HCF कितना है 5 गुना, और LCM कितना है 120, गुणा किया तो 12 पंजे 60, ये भी कितना आ गया 600। तो दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है HCF गुना LCM के। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, काम आएगी। इसके ऊपर एक प्रश्न भी कर सकते हैं, एक उदाहरण भी कर सकते हैं, जैसे कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 15 व 20 हैं, जिनका जो HCF है, HCF 5 है, HCF 5 है, तो LCM ज्ञात करें, तो LCM ज्ञात करें या लैसे ज्ञात करें। तो लेस LCM अपन ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर सूत्र से ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे। दो संख्या कौन सी अपने पास, दो संख्याएं कौन सी हैं, एक तो है 15 और दूसरी है 20। HCF कितना दे दिया, HCF दे दिया हमें 5। ज्ञात क्या करना है, LCM। LCM हमें पता नहीं, तो ठीक है। सूत्र क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा, तो दोनों संख्याओं का गुणा करो कितना आएगा, 15 गुणा 20, इसके बराबर आएगा HCF गुणा LCM। HCF कितना है अपना 5 गुणा LCM हमें पता ही नहीं, तो ये कितना हो गया 15 दुआ 30, 300 बराबर में ये आ जाएगा 5 गुणा में LCM। अब आप जैसा कि जानते हो, कोई भी संख्या गुणा में होती है वो आगे जाएगी तो किस में चले जाएगी, भाग में। तो LCM कितना आ जाएगा 300 बटा में 5 यानी 60 आ जाएगा। कितना जाएगा 60। तो दो संख्याओं का गुणा हमेशा बराबर होता है HCF गुणा LCM के। हमें ये सूत्र याद रखना है। सूत्र याद रखना है कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर में क्या होता है, HCF गुना LCM। ये सूत्र हमें याद रखना है। HCF का मतलब क्या होता है, मैं से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, मेरी तरह उनको अंग्रेजी में कम ही पता होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, एक उदाहरण करते हैं। जैसे यदि दो संख्याओं का में से 10 व लैसे 70 है और उनमें से एक संख्या
उनमें से एक संख्या, इसको 80 कर लेते हैं ना, 70 की जगह 80 कर लेते हैं, लैसा 80 है, और उनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? ये कोई प्रश्न आ गया। तो दो संख्याएं हैं, एक का तो इन दोनों का मैस है तो 10 है, और लैसे कितना है? 80 है। उनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या तो है 20 दे रखी है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, जो हमें पता नहीं सो क्या मान लिया? x मान लिया। दोनों का मैस है कितना है? दोनों का जो मैस है या HCF है वो कितना दे रखा है? 10। दोनों का लैस है कितना है? लैस है 80। तो हम सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र क्या है? दोनों संख्याओं का गुणा। तो पहली संख्या तो है 20 और दूसरी संख्या है x बराबर HCF। HCF का मान कितना है? HCF का मान 10, फिर गुणा LCM। LCM का मान कितना है? 80। तो यहां से x का मान याद कर लेंगे। x बराबर कितना जाएगा? 10 गुना 80 बट्टे में 20। एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, 80 बट्टा में 2 यानी आ जाएगा 40। तो दूसरी संख्या आ जाएगी अपने पास 40। ऐसे हम इस सूत्र के ऊपर प्रश्न कर सकते हैं। अब हमें जैसे मान लो ये तो दो संख्याओं की बात थी, तीन संख्याएं आ जाए और कहते कि तीन संख्याओं का लैस है और मैस है ज्ञात करो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तीन संख्याएं आ जाए तो उनका लैस है और मैस है वैसे ही ज्ञात करते हैं जैसे हम दो संख्याओं ज्ञात करते थे। कैसे? मान लो कि 15, 20 और 30 ये तीन संख्याएं हैं और इन तीनों का HCF ज्ञात करना हो यानी मैस है ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितने आएंगे? 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा तो 5, और 5 में 5 का भाग दिया 1, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 3 गुणा में 5। ऐसे अब 20 का करेंगे, 20 में 2 का भाग जाएगा 10, 10 में 2 का भाग जाएगा 5, और 5 में 5 का तो 1, तो 20 क्या जाएंगे? 2 गुणा 5। अब 30 में देंगे, 30 में 2 का भाग दिया तो 15, 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं, 3 का दिया तो 5, और 5 में 5 का भाग दिया तो 1, तो 30 में भाग दिया तो आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन तीनों में कॉमन कौन सा है? तीनों में जो समान है वो उतरा जाएगा। तो HCF क्या आएगा? में से क्या आएगा? जैसे 15 में 3 है तो नीचे वाले में 3 है क्या? 20 में 3 नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे। अब देखो 15 में 5 है, ठीक है, तो 20 वाले में देखो 5 है क्या? हाँ चलो इसमें भी है। अब वो 5 30 में भी होना जरूरी है तभी उत्तर माना जाएगा। तो 30 में चेक करते हैं, 30 में 5 है क्या? हाँ है। इन तीनों में 5 आ गया, देखो तीनों में 5 आ गया, तब अपना मैथ से कितना जाएगा? 5। तो ऐसे अपन प्रश्न कर सकते हैं। एक दो उदाहरण और कर लेते हैं 3 वाले। जैसे एक उदाहरण लिया अपन ने 150, 200 व 250।
इसका हमें मैसे ज्ञात करना है। तो पहले अपन HCF ज्ञात करते हैं। तो पहले 150 को लिखा, 150 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा 75। 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे तो कितना आ जाएगा 25। 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा 5 का। तो 5 ये आ गया, और 5 में 5 का दिया तो कितना आ गया 1। ये तो हो गया 150 का। अब देते हैं 200 का। 200 में 2 का भाग दिया तो 100। अब 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, और 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। अब ऐसे 250, 2 का भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। 125 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का देंगे तो 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, और 5 का देंगे तो 25। 25 में केवल 5 का भाग जाएगा तो 5, और 5 में 5 का भाग दिया तो 1। अब 150 की अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब ऐसे ही हमें 200 के अभाज्य गुणनखंड देखने क्या है। 200 क्या आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे हमें देखना है 250 के। 250 क्या है 2 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। तो इनका HCF क्या आएगा, HCF आएगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे 2 इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो एक तो आ जाएगा 2। ठीक है जी। अब इसमें देखा 3, तो नीचे वाले में 3 है क्या, नहीं है, तो 3 को छोड़ दिया। 5, इसमें 5 है, नीचे वाले में 5 है क्या, हाँ इसमें भी 5 है। अब नीचे वाले 250 में भी 5 होना जरूरी है। इसमें 5 है क्या, हाँ इसमें भी 5 है। इन तीनों में 5 आ गया, देखो तीनों में 5, तो एक आ जाएगा गुणा में 5 गुणा में, देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है, तो इन तीनों से 5 5 को ले लिया, तो गुणा में 5, तो यह आ जाएगा 2 5 10, 10 5 50। HCF कितना जाएगा 50। अब LCM ज्ञात करते हैं। LCM के लिए हम तीनों को 150 और 200 और 250, इन तीनों का एक साथ करेंगे, एक साथ। तो 2 का देंगे कितना जाएगा, इसमें जाएगा तो 75, 100 और 125। दोबारा 2 का भाग दिया तो ये 75, ये 50 और ये 125। दोबारा 2 का भाग दिया, 75 में नहीं जाएगा, 50 में दिया तो 25, और 125 में 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग देके देखते हैं क्या 3 का भाग किसी अगर एक में भी चला गया तो 3 का भाग देंगे। 75 में 3 का भाग जा रहा है, कितना आएगा 25। 25 में तो नहीं जाएगा 3 का भाग, 125 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये सेम के सेम आ जाएंगे। अब इसमें इन तीनों संख्याओं में न तो 2 का भाग जाता है, न 3 का भाग जाता है, न 4 का, तो दिया भाग 5 का। तो 25 में 5 का भाग दिया तो 5, 25 में 5 का भाग दिया तो 5, और 125 में 5 का भाग दिया तो 25। दोबारा 5 का भाग दिया तो 5 से कम 5, 5 से कम 5, और 25 में 5 का भाग दिया तो 5। दोबारा 5 का भाग दिया, 1 1 और 1। तो अपना LCM है, लैसे है LCM, वो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा ये 2 गुणा ये 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा और ये 5। उत्तर कितना जाएगा 2 2 4, 4 2 8 या 24, 120, 120 को 5 से किया 600 और ये 3000। इन सब को गुणा करेंगे तो 3000 उत्तर आ जाएगा।
एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी एलसीएम निकालने का, जैसे हमने ये अभाज्य गुणनखंड किए थे तो इनकी सहायता से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे 150 है, 150 को हमने क्या लिखा था? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 200 क्या लिखा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 250 को लिखा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इनको हम घात के रूप में लिखेंगे। घात के रूप में क्या आएगा? जैसे 2 अकेला है यहाँ पे तो 2 का केवल 2, 2 की घात 1, 2 अकेला ही तो है। फिर गुणा में 3, 3 इसमें क्या अकेला ही तो है, तो 3 की घात 1, गुणा में 5 कितना ही बार है? 1 और 2 बार है, तो 5 की घात कितनी आ जाएगी? 2, बराबर। या 200 की बारी, 200 में 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि 200 में 2 है वो 1 2 3 बार है। गुणा में 5 कितनी बार है? 1 और 2, 2 बार है, तो 5 की घात 2, बराबर। अब 250 वाले में देखते हैं 2 कितनी बार है? केवल 2 एक ही बार है, तो 2 की घात 1, गुणा में 5 कितनी बार है? 1 2 और 3, तो 5 की घात 3। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आता है अधिकतम घात। हमें कोई भी अंक नहीं छोड़ना है और प्रत्येक अंक की अधिकतम घात लेनी है। जैसे हमने सबसे पहले 2 को पकड़ा, तो 2 की अधिकतम घात, ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 1 है, तो 2 की घात सबसे ज्यादा कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 की घात 3, तो एक तो लिख देंगे यहाँ पे 2 की घात 3। फिर गुणा में अब 3 की घात, इसमें तो 1 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें भी 3 नहीं है, 3 की घात किसी में नहीं है, तो 3 की घात केवल 1 आ जाएगी। फिर दोबारा गुणा, इसमें 5 की घात 2 है, इसमें 5 की घात 2 है, और इसमें 5 की घात कितनी है? 3 है, तो अधिकतम घात किसमें है? इसमें है, तो 5 की घात आ जाएगी 3। अब इसको वापस लंबा कर दें, 2 की घात 3 है, तो 2 को कितने बार खोलना है? 3 बार, 1 2 और 3, गुणा 3 की घात 1, 3 एक ही बार है, तो 3 एक ही बार, गुणा 5 की घात कितनी है? 3 है, तो 1 2 और 3। देखिए जो ऊपर बना था अपना, ये देखिए, ये 3, ये रहा 3, और ये 5, ये रहे 5, सेम का सेम आ गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो इनसे हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। अब कुछ उदाहरण आप भी कर लीजिए घर पे। जैसे आप निकालना 120, 130, 140 के एचसीएफ एलसीएम, 150, 300, 150, 400। एक अलग प्रकार का प्रश्न, मान लो अपने पास 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं में से पहली संख्या है 50 और एचसीएफ दे दिया हमको 5 और एलसीएम दे दिया अपन को 300। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है कि दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है जी।